Audio Jungle. Audio Jungle. वास्तवदर्शी. अंजनगाव सुरजी नगरपालिकेचा रणसंग्राम सुरू झाला असून ऐन हिवाळ्याच्या थंडीत राजकारण गरम झालेले आहे. नगरपालिकेच्या निवडणुकीत उतरलेले सर्वच पक्षांनी आपल्या उमेदवारांच्या प्रचारार्थ विविध बैठका व सभांचे आयोजन केलेले आहे. अंजनगाव येथे MIM कडून नगराध्यक्ष पदाचे उमेदवार विनीत डोंगरदिवे व इतर नगरसेवकांच्या प्रचारार्थ कॉर्नर सभेचे आयोजन केले होते. यावेळी मुफ्ती मोहसिन यांनी उपस्थित मतदारांना आवाहन करत MIMच्या उमेदवारांना प्रचंड मतांनी विजयी करण्याचे आवाहन केले. हम आपसे कह रहे हैं कि अल्लाह ने सुनहरी मौका दिया है, मजलिस की ताकत को बढ़ाना है. हमारा एक एक वोट, हम ये ना समझे कि हम यहाँ पे विनय देव बस आपको वोट दे रहे हैं. ये सोच के वोट डाले कि हम असद साहब को वोट डाल रहे हैं. इलेक्शन कमीशन के अंदर में एक एक वोट गिना जाता है. असद साहब की ताकत का पता चलता है उससे. देखो हमारा जो आमदार को, जिसको आमदार बनाया गया, जो आमदार बना बीजेपी से, अचलपुर में उसका कोई नामो निशान नहीं था, कोई पहचानता भी नहीं था, लेकिन सारे लोगों ने उसको, गैर मुस्लिमों ने किसके नाम पे वोट दिए? मोदी के नाम पे, कमल के नाम पर. और हमारे इसमें हम ये समझते हैं कि भाई विनय देवे साहब अब फरिश्ते बन जाने को होना, एकदम नेक, सर में टोपी, हाथ में तस्बीह, और विनय देवे साहब ने अल्लाह अल्लाह करते हमारे साथ में घूमना, जब यकीन करेंगे विनय देवे साहब हमारे. यानी हम क्यों ऐसा करते हैं? मौलाना अब्दुल कलाम आजाद रहमतुल्लाह फरमाया था कि इस दुनिया में, ये धरती यहाँ से 1000 साल जी ले, लेकिन दुनिया यहाँ से 1000 साल जी ले, मुझे यहाँ पे दो चीजें कभी कम नहीं होगी. एक हिंदू कौम की तंग नजरी, इस मुल्क के लिए तुम जान दे दो, यहाँ का हिंदू बात करेगा कि इनको इनका हिस्सा मिल गया था, धोखेबाज है. और दूसरा ये मुसलमानों का अपने कायद और लीडर पे थे एतमाद का उड़ जाना. लेकिन अल्लाह का एहसान है, उस दौर का टीपू सुल्तान वो भी तहज्जुद का पाबंद था, और इस दौर का बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब जो इस दौर के टीपू सुल्तान है, ये भी अल्लाह के फजल से तहज्जुद के पाबंद है. उस दौर का अंग्रेज उनसे घबराता था, इस दौर का काला अंग्रेज भी इनसे घबराता है. इसलिए हमें सोच समझ के अपना कीमती वोट, किसी के बातों में ना आए. ये सारे पार्टियां वाले बेकार है, हम इनकी ताकत को ना बढ़ाए. मौलाना मुफ्ती हारून नदवी का क्लिप आया था, जो भी घड़ी को वोट देगा, मशल को वोट देगा, वो गुस्ताखे रसूल को वोट देगा. अब सोचे हम, इसलिए नबी की मोहब्बत हमारे दिल में सबसे ज्यादा है. नबी की मोहब्बत के बाद ही सब कुछ है. नबी की मोहब्बत के पहले कुछ भी नहीं, न नबी की मोहब्बत के बाद कुछ है. पार्टी आती जाती रहेगी, लेकिन जो आशिक रसूल होगा, जो नबी की मोहब्बत की बात करेगा, जो मुसलमानों के हुकूक की बात करेगा, जो तहफ्फुज की बात करेगा, जो औकाफ की बात करेगा, जो मजलूमों की बात करेगा, जो दबे कुचलों की आवाज उठाएगा, इंशाअल्लाह हमारे वोट का हकदार भी वही होगा. मैं आपसे एक हाथ लेना चाहता हूं कि मेरे साथ में हाथ उठाकर आप इस बात का शहादत दे दो, ताकि कल क़यामत के दिन अल्लाह मुझसे पूछे जुल्म हो रहा था और तुम मुसलमानों को समझाने के लिए क्या कर रहे थे. तो मैं आप लोगों की शहादत चाहता हूं कल क़यामत के दिन, कि आप लोग मेरे हक में शहादत दे कि जुल्म के हालात के अंदर में ये आके हमारे गांव में भी समझाने की कोशिश कर रहे थे. तो मेरे साथ में हाथ उठाएंगे इंशाअल्लाह. असद साहब के लिए, मुस्लिम क़यादत के लिए, मुसलमानों के हुकूक के लिए, तहफ्फुज के लिए इंशाअल्लाह हमारे वोट का हकदार असद साहब ही होंगे. दूसरी गद्दार पार्टियां कोई हमारे वोट का हकदार नहीं होगी इंशाअल्लाह. इंशाअल्लाह ये बात तय कर लो अंजनगांव वाले. अगर तुमने तय
कर लिए। अल्लाह की जात से उम्मीद है कि इंशाअल्लाह अंजन गांव में पतंगी उड़ेगी और इतने जोर से उड़ेगी कि 70 साल के जो बेवकूफ बना रहे थे उनको इस बार इंशाअल्लाह हम अंजन गांव वाले दिखा देंगे कि हम अगर अपने वाली पे आ गए और अगर हमने बाजी पलटना चाहिए और जब हमने असद साहब की ताकत को बढ़ाना चाहिए तो कल क़यामत के दिन हमारे लिए बोलना आसान रहेगा। अल्लाह, मेरा बैरिस्टर असदुद्दीन साहब संसद में हमारी आवाज उठा रहा था, संसद में तहफ़्फ़ुज़ की बात कर रहा था, हम उसकी ताकत बढ़ाने के लिए अंजनगांव में काम कर रहे थे। तो इंशाअल्लाह सब पतंग को उड़ देंगे इतनी धीरे इंशाअल्लाह। इसका मजा थोड़ी है पूरे महल्ले ने सुन लेना कि वाकई में अब आज़मा इरादा हो गया। अरे सब पतंग को उड़ देंगे। अल्लाह ताला हम तमाम को कहने सुनने से अमल करने की तौफीक अता फरमाए। Audio Jungle. वास्तवदर्शी